नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्लिप्स के बारे में। इक्लिप्स यानी क्या होता है? ग्रहण। जैसे आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सोलर इक्लिप्स है, लूनार इक्लिप्स है। ये होते क्यों है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होते क्यों है। देखिए, ग्रहण क्यों होता है? हमें पता है कि जो सन है यानी सूरज है, इसका चक्कर जो है वो अर्थ लगा रही है, यानी धरती जो है वो सूरज के अराउंड जो है वो मूव होती है। और जो मून होता है, ये मून किसके अराउंड मूव होता है? अर्थ के अराउंड। ठीक है। और इनडायरेक्टली मून भी सन का ही चक्कर लगा रहा है, क्योंकि ये अर्थ का चक्कर लगाते 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 ये सन का भी चक्कर जो है वो लगा लेता है। और जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उस समय होता है इक्लिप्स यानी ग्रहण। ये समझ में आ गया? अगर किसी ने आपको पूछा कि इक्लिप्स यानी ग्रहण होता क्यों है, तो जब ये तीन चीजें, तो जब ये तीन यानी अर्थ है, मून है, सन है, ये तीनों के तीनों अगर एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर आ जाते हैं तो उस समय जो है वो हमें इक्लिप्स देखने को मिलता है, यानी ग्रहण देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ सोलर इक्लिप्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। अब देखिए, सोलर इक्लिप्स कब होता है? मून जब अर्थ और सन के बीच में आ जाता है उस समय जो है वो सोलर इक्लिप्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे मून जो है वो अर्थ के और सन के बीच में आ गया, तो मून की जो शैडो है ये अर्थ पे गिरती है और उसकी वजह से हमें जो है वो सूरज जो है दिखाई नहीं देता। अगर मान के चलो कि ये मून ने पूरा का पूरा यहाँ पे सूरज को अगर ढक लिया तो टोटल हम उसको इक्लिप्स बोलेंगे, और अगर थोड़ा सा पार्ट अगर ढक लिया तो उसको पार्शियल इक्लिप्स बोला जाता है। यानी देखिए ये सन है, अगर इसकी ये पूरा का पूरा ढक जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो जाता है, टोटल इक्लिप्स हो जाता है। और अगर ये थोड़ा सा पार्ट कोई अगर ढकता है तो उसको हम पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मून बीच में आ गया। मून बीच में आने की वजह से इसकी एक्चुअल में इक्लिप्स क्या है? तो शैडो का ही गेम है। तो मून की शैडो जो है वो अर्थ पे गिरती है और इसकी वजह से हमें जो है वो सूरज जो है वो दिखाई नहीं देता। सिंपल है, पढ़ता हूं आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आपको सोलर इक्लिप्स जब भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ और सन के बीच में जो है वो मून आ जाता है। अब देखिए, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो है वो मूव हो रहा है। द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। और अर्थ जो है वो मून के साथ साथ जो है वो सन का भी चक्कर जो है वो लगाती है। देयर ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन आर ऑल डिफरेंट। इनके जो रिवोल्यूशन के ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट में ये घूमते हैं। व्हेन सन, द मून एंड द अर्थ कम इन स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं, सन, मून या अर्थ, ऐसे तीनों के तीनों को जब स्ट्रेट लाइन में आते हैं, एंड इक्लिप्स इज सेड टू बी हैव टेकन, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इक्लिप्स। तो इक्लिप्स सबसे पहले समझ में आया कि इक्लिप्स होता कब है? जब मून, अर्थ और सन एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उस समय हमें जो है वो इक्लिप्स देखने को मिलता है, यानी ग्रहण जो है वो देखने को मिलता है। अब सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन, जब वो घूमते हैं, व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ अ शैडो। देखिए, जब वो घूमते घूमते, जब मून, अर्थ, मून और सन ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं और मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है, यहाँ पे आपको दिखा है ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि मून बीच में आ जाता है, धरती और सूरज के बीच में मून आ जाता है, यानी चंद्रमा जो है वो आता है बिटवीन सन एंड अर्थ। अ शैडो ऑफ मून इज कास्ट ऑन द अर्थ। और इसकी जो शैडो है, अब देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, ये एक चीज है और इसके बीच में कोई चीज आ गई तो ये चीज आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि इसकी शैडो आप पे गिरती है और इसकी वजह से ये चीज आपको दिखती नहीं। उसी प्रकार से ये चंद्रमा जब यहाँ पे आता है तो इसकी शैडो अर्थ पे गिरती है और इसकी वजह से, इसकी शैडो अर्थ पे गिरने की वजह से जो सन है वो हमें दिखाई नहीं देता। देखिए, शैडो ऑफ मून इज कास्ट ऑन द अर्थ एंड द सन कैनॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट ऑफ शैडो। तो उसके जहाँ पे वो गिर रही है तो इस पॉइंट से यहाँ से हमें सन जो है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी शैडो गिरी है। दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। तो उसको क्या बोला जाता है? सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स क्यों बोला जाता है? शैडो ऑफ मून इज कास्ट ऑन अर्थ एंड सन कैनॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट ऑफ शैडो। यानी मून की शैडो जहाँ पे गिर रही है वहाँ से हमें सूरज जो है दिखाई नहीं देता, और इसी को ही सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। यानी शैडो जहाँ पे गिरेगी तो सन तो दिखाई नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स सीन ओनली न्यू मून डे। न्यू मून डे यानी अमावस्या के दिन ही जो है वो सोलर इक्लिप्स देखा जाता है। सोलर इक्लिप्स में भी आइदर पार्शियल और टोटल। एक तो पार्शियल हो सकता है, पार्शियल यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी चंद्र जो सूरज है वो ऐसा दिखाई देता है, फिर ऐसा दिखाई देता है, फिर थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो ऐसा दिखाई देगा, यानी पार्शियली दिखाई देगा, या फिर टोटल यानी पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा। The solar eclipse may be either partial or total.
सम टाइम द सोलर डिस्क इज कंप्लीटली कवर्ड बाय मून, यानी ये जो सोलर डिस्क है ये पूरी की पूरी कवर्ड की जाती है चंद्रमा की तरफ से, और उसकी वजह से पूरा का पूरा सूरज जो हमें देखने को नहीं मिलता, उसको क्या बोला जाता है, टोटल। समटाइम द सोलर डिस्क इज कंप्लीटली कवर्ड बाय मून, यानी जो सोलर के डिस्क है वो सोलर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो चंद्रमा कवर कर लेता है, और उसकी वजह से कंप्लीटली कवर्ड बाय मून, दिस इज टोटल सोलर इक्लिप्स, और उसको टोटल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। टोटल सोलर इक्लिप्स यानी जब सोलर डिस्क को चंद्रमा पूरी तरीके से कवर कर लेता है तो उसको टोटल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। Sometimes the solar disk is covered by the moon. This is total solar eclipse. When the solar disk is not covered fully, और जब वो फुल कवर्ड नहीं होता, पार्शली यानी थोड़ा सा ही कवर्ड होता है, when the solar disk is not covered fully by the moon, we have partial solar eclipse. यानी ये सूरज है, इसको अगर मून ने पूरा का पूरा कवर कर लिया तो टोटल सोलर इक्लिप्स, और अगर पार्शली कवर किया तो आधा सूरज जो है वो हमें देखने को मिलता है और आधा जो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसको बोला जाता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स अल्ट्रावायलेट रेज विच आर फ्रॉम अर्थ रीच्ड अर्थ। देखिए जब भी सोलर इक्लिप्स होता है तो अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, सूरज की रोशनी में बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, गैमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, तो ये बहुत सारे रेडिएशन होते हैं। इसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और उस वक्त ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ पे आते हैं। उसकी वजह से ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस रीच द अर्थ, तो अर्थ पे आते हैं। सोलर इक्लिप्स शुड नेवर वॉच विद द नेकेड आई, और उसी वजह से हम खुली आंखों से सूर्य ग्रहण जो है, सोलर इक्लिप्स जो है वो नहीं देखना चाहिए। आप एक्सरे फिल्म का यूज कर सकते हैं, स्पेशल गॉगल्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खुली आंखों से देखोगे तो आंखों को नुकसान होने का खतरा होता है। स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल शुड बी यूज फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ जो है वो गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, मून दिखाई दे रहा है, उम्रा यानी जो डार्क शैडो है, पुनुम्रा यानी जो फेंट शैडो है, कल की इसमें हमने इसको सबको समझने की कोशिश की। तो आई थिंक आपको सिंपली सोलर इक्लिप्स समझ में आ गया। सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तो उसकी वजह से मून की शैडो अर्थ पे गिरती है, और जहाँ पे ये शैडो गिरते हैं तो वहाँ से सन जो है वो दिखाई नहीं देता है, और उसी को सोलर इक्लिप्स जो है वो बोला जाता है। ये कब होता है, तो ये अमावस्या के दिन जो है वो हमें देखने को मिलता है। आज का सोलर इक्लिप्स अगर समझ में आया बच्चों, अच्छा लगा टॉपिक, तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।